नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी कुछ महीने पहले ही वजूद में आई थी और जितने भी कांग्रेस के आला नेता थे वो सभी इस पार्टी में शामिल हुए थे। गुलाम नबी आज़ाद की बात की जाए तो वो एक बड़े कद्दावर नेता थे कांग्रेस के। उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा और इस पार्टी का जो है इस पार्टी की शुरुआत की और बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल हुए। बड़े बड़े आला अधिकारी जो थे, कांग्रेस के जो नेता थे, वो भी इनके साथ शामिल हुए और बहुत ही जोशो खरोश के साथ इनकी पार्टी का आगाज हुआ था। फ्लैग भी जो है इसका सामने आया था और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी नाम रखा गया था। लेकिन अब जिस तरह की खबर सामने आ रही है यह चौंकाने वाली है, क्योंकि कुछ महीने पहले ये पार्टी वजूद में आई थी और अभी इसी के बड़े नेता जो हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। एक लेटर जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि चेयरमैन डीएपी श्री गुलाम नबी आज़ाद हैज़ एक्सपेल्ड श्री ताराचंद, डॉक्टर मनोहर लाल एंड श्री बलवान सिंह फ्रॉम द पार्टी विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम एंटी पार्टी एक्टिविटीज। यानी कि जिस जोशो खरोश के साथ पार्टी का आगाज हुआ था, ये सभी लोग उसके साथ शामिल हुए थे। अभी उन्हीं लोगों को बाहर का रास्ता इस पार्टी से दिखा दिया गया है और वजह दी गई है एंटी पार्टी एक्टिविटीज। यानी कि कहीं ना कहीं वो पार्टी की छवि को उस तरह से सामने नहीं ला रहे थे, कहीं ना कहीं पार्टी की जो एक्टिविटीज हैं उसमें वो शामिल नहीं हो रहे थे और पार्टी की जो छवि है, जो नाम है, वो शायद वो खराब कर रहे थे। इसीलिए इन तीनों बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता जो है वो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से गुलाम नबी आज़ाद ने दिखा दिया है। ताराचंद, अगर श्री ताराचंद जी की बात की जाए तो ये पहले जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी तब ये यहाँ के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद डॉक्टर मनोहर लाल की बात की जाए, ये कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके हैं। और उसके बाद श्री बलवान सिंह की बात की जाए तो वो भी बड़े नेता रह चुके हैं, मिनिस्ट्री उन्होंने संभाली हुई है। लेकिन अब जिस तरह का ये सामने लेटर आया है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो लेटर है, शायद आप देख पा रहे होंगे, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है और इसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि इन तीनों लोगों को अभी हम बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं और वजह एक ही दी गई है कि जो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो पार्टी के विरुद्ध है, पार्टी की छवि उससे ख़राब हो रही है। और हो सकता है शायद गुलाम नबी आज़ाद साहब को ये लगा हो कि ये तीनों लोग जो है पार्टी में तो आए, नई पार्टी में शामिल किए, सपोर्ट किया और कहीं ना कहीं जो वादे किए थे उस पर ये लोग खरे नहीं उतर रहे हैं। और हो सकता है ये तीनों लोग कांग्रेस को, जब इन्होंने दामन जो कांग्रेस का छोड़ा था, ये पार्टी नहीं बनाई थी और अब इनके मन में ये होगा, मलाल होगा कि हमने कांग्रेस को क्यों छोड़ा। और हो सकता है वापस ये कांग्रेस में जाना चाहते हो, कांग्रेस की तरफ इनका रुझान हो रहा हो और इसी वजह से ही इन्हें पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या वो वजह है उन्हें बाहर निकालने की, लेकिन इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि एंटी जो पार्टी एक्टिविटीज़ है, इन लोगों के नाम उसमें शामिल हो रहे थे। आप इसमें क्या समझते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कुछ महीने पहले ही इस पार्टी का आगाज़ हुआ था, सभी कांग्रेस के बड़े नेता जो है इसमें शामिल हुए थे और ये सोचा जा रहा था कि आने वाले समय में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, असेंबली इलेक्शन होंगे, तो ये पार्टी जो है बड़ी टक्कर देगी बाकी पार्टियों को जो जम्मू कश्मीर में भी है, चाहे वो रीजनल पार्टी की बात की जाए, चाहे वो नेशनल पार्टीज़ की बात की जाए। और अब जिस तरह से ये नाम सामने आए हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है, क्या ये बाहर जाकर क्या ये कांग्रेस में जाना चाहते हैं, ये सोचने समझने वाली बात होगी। क्योंकि ये कांग्रेस में एक बड़े पद पर रह चुके हैं, बड़ी मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, बहुत सारे काम इन्होंने कांग्रेस में रहते हुए किए हैं और जितना लंबा समय इन्होंने कांग्रेस में दिया है उसके बाद एकदम से ये इस पार्टी में शामिल है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ ये जुड़ना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते थे और शायद इनको लग रहा था कि कांग्रेस में जो ये करना चाहते थे अब वो हमें जो एक पहचान है वो नहीं मिल रही है। अब शायद यहाँ पर हम आएंगे, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो वजूद में आई है वहाँ पर इन्हें नई पहचान मिलेगी, नई मिनिस्ट्री मिलेगी जब इलेक्शन होंगे, उसके बाद जब हम जीत के सामने आएंगे। हालांकि अब इलेक्शन कब होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शायद जब न्यू ईयर होगा, मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे, ये कोई कह नहीं सकता है। लेकिन उससे पहले इन तीनों बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिखा दिया है। अब ये समझने वाली बात होगी कि ऐसा पार्टी में क्या चल रहा है, क्या पार्टी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें और भी लोग ऐसे हैं जिनको लेकर आज़ाद साहब ये सोच रहे हैं कि शायद ये पार्टी के लिए सही नहीं है, पार्टी को लेकर इनके जो मंसूबे हैं वो सही नहीं है, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। ये आने वाले समय में देखना होगा। और खुद क्योंकि ये सिर्फ अभी एक लेटर सामने आया है
किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। खुद गुलाम नबी आज़ाद साहब शायद कुछ ऐसी प्रतिक्रिया देंगे, जब वो मीडिया के सामने आएंगे, उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, तब वो शायद ऐसी कुछ बातें सामने लाएंगे। और ये जो नेता है, इनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही कि जिस तरह से आप जोशो खरोश से कांग्रेस का दामन छोड़कर इस पार्टी में आए हैं और इसी पार्टी से आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब आप कहां जाएंगे? क्या वापस कांग्रेस में जाएंगे? क्या आपका वही रसूख अब कांग्रेस में देखने को मिलेगा? क्या अब कांग्रेस पार्टी आपको उसी तरीके से एक्सेप्ट करेगी जैसे आप पहले थे? क्योंकि आपने उनको बिल्कुल दरकिनार करके इस पार्टी में आए थे, अब इस पार्टी से भी आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब आप जाएंगे तो जाएंगे कहां, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन तीनों नेताओं को फिलहाल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या इन नेताओं का आगे फ्यूचर रहने वाला है। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।